से चंद घंटे पहले वो जीती जागती हंसती खेलती मेहनत कर रही थी, अपने काम में लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं सलमान ताहिर। सदफ नहीं उनके घर के बाहर मौजूद है, यहाँ से उनका नमाज जनाजा उठाया जाएगा। PTI की आला क़यादत जिसमें असद उमर, मियां असलम इकबाल, सादिया सुहेल, ज़ुबैर नियाज़ी और दीगर भी मौजूद हैं। वो उनके नमाज जनाजा में आए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं जो हादसा पेश आया। बस बहुत दुख भरा लम्हा है जी। ये बेसिकली बहुत अच्छी इंसान थी। मैं तो बड़े अरसे से और मेहनती, मैंने उसको देखा था कि हर जगह पहुंचना, चैनल 5 का इंटरव्यू करवाना है। सर चैनल 5 का मॉर्निंग शो है, उसमें आए हैं आप। लिटरली मुझे तो चैनल 5 का पता ही सदफ की वजह से है, उनकी डेडिकेशन की वजह से। मैं कहता हूँ परसों उनका इंटरव्यू हुआ, खान साहब के साथ सॉर्ट हुआ कंटेनर के अंदर। वो इंतहा की खुश थी और मैं बड़ा खुश था कि फाइनली वो जिस तरह उसकी मैं देखता था मेरा दिल करता था कि इसको मौका मिले। अब वो PTI का हर फंक्शन कवर करना, गर्ल्स क्रिकेट मैच की कवरेज हो रही है कहीं पे, उसमें उसने लाजमी पहुंचना। हर जगह मैं तो देखा उसे पहुंचे हुए। अल्लाह ताला हादसों से बचाए, अल्लाह ताला हादसों से महफूज रखे, अल्लाह ताला किसी को ऐसा दुख ना दे, अल्लाह करे उसके घर वालों को सब्र आए। मैं आप सोच नहीं सकते जो मैं करीब से हमने देखा है वाकया, तो ना यकीन आता है ना समझ आता है कि कैसे बयान करें कि कितना दुखी लम्हा है। ये बयान भी नहीं किया जा रहा, लेकिन बस ऐसा अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। किसी फैमिली क्या किसी को आप जानते हैं, आप सिर्फ आपको पता है ऐसा हो गया, वो भी दिल दहला देता है। जैसा ये वाकया पेश आया है, सिर्फ पता चल गया आपको कि किसी के साथ ऐसा पेश आया, ये दिल दहला देता है। बाकी और जिनका घर का फर्द है, जिनके घर की वो फर्द है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सब्र दे। अल्लाह हमारी बहन सदफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे मौत की तैयारी करने की। अब से चंद घंटे पहले वो जीती जागती हंसती खेलती मेहनत कर रही थी, अपने काम में लगी हुई थी। बस अल्लाह ताला हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मौत बरहक है, हर किसी को आनी है। बस अल्लाह ताला खैर से लाए, अचानक और इस तकलीफ दे अंदाज में ना आए। मैं तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ। बहुत ही तकलीफ दे हादसा है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हमने एक बहुत कीमती इंसान खोया है। एक माँ खोई है, एक बेटी खोई है, एक बीवी खोई है, एक दोस्त खोई है, एक बेटी बहन खोई है, एक कुलीग खोई है। मतलब एक इंसान बड़ी कीमती चीज़ होता है। उसका जाना, उसका नुकसान का अजाला कुछ भी नहीं हो सकता। कोई अमाउंट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई और शख्स उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा, आप सहाफ़ी बरादरी में भी एक बहुत बड़ा एक कीमती असासा खोया है। मैम आपके साथ उसके पर्सनल ताल्लुकात भी थे, आप बहुत अच्छे से जानती थी। आपने कैसा उस इंसान को आया? बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही हम्बल, सिंपल सी मासूम सी लड़की, जिसमें कोई ग्लैमर, कोई आर्टिफिशियल चीज़, कोई बनावट छू की नहीं गुजरी थी। इंतहाई मेहनती, पुरअज़म, पॉजिटिव। मैंने उसको कभी नाउमीदी की बातें करते नहीं सुना। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ना वो कहती है आप अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखने वाली शख्स। मतलब मैं, अल्लाह के बंदे तो होते हैं हम, बाज़-औक़ात सिर्फ बज़ाहिर हुलियों को कहते हैं, अच्छा ये निकाब में है, ये ऐसे है तो ये ऐसी होगी, तो ये ऐसी है। जितना मैंने उसको अल्लाह के करीब देखा, अल्लाह पे बिलीव करने वाला पाया, मैं कहती हूँ उसकी मिसाल देना मुश्किल है। उनकी एक बेटी और एक बेटा, वो कैसे अपनी माँ को देखेंगे, वो कैसे तलाश करेंगे? बस ये नसीबी है। जब आपको पता है, मैं अभी 1 साल पहले यतीम हुई, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। हालांकि मैं माशाल्लाह बच्चों वाली हूँ, इस उम्र में मेरे अब्बू ने भी एक अच्छी उम्र पाई। उसके बाद वो जो जैसे यतीमी का दुख हुआ ना, माँ ना होने का, और यतीमी का दुख होता है ना, ये मुझे एकदम सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई कि वो तो पैदा होने से पहले यतीम थे। कितना बड़ा, हमारी सबसे बड़ी हस्ती ने जिनके लिए कायनात बनाई गई, ये दुनिया फ़ानी जगह है, हम छोटी सी टाइम के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है उसकी फ़ैमिली पे।
आजमाइश उन मासूम बच्चों पे। अल्लाह ताला जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मैं समझती हूँ कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है वो अपनी इन बच्चों पे ख़ास शफ़क़त रखे, ख़ास प्यार रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। अदारे ख़ास तौर पे जो मीडिया का है, जो आप लोग अपनी जान हथेली पे लेके फिरते हैं, जो आप लोगों की ज़िंदगी हर वक्त दाव पे लेके रहती है, आप लोगों को जिस तरह फ़ौजियों को शहादतों के बाद उनकी फ़ैमिलियाँ टेक केयर होती है, पुलिस वालों की होती है, मुख्तलिफ आप लोगों की भी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए, आपकी जान की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और उसके बाद अल्लाह ना करे किसी हादसे की सूरत में आप लोगों की फ़ैमिली की टेक केयर के लिए ज़रूर सिस्टम होना चाहिए। बहुत अफसोसनाक, बड़ा दुख भरा वाक़या है ये। सदफ़ ने अपनी जहाद करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब के दौरान अपनी नौकरी से कमिटमेंट निभाते हुए अपनी जान दी है और वो शहीद हुई हैं। बहुत मेहनती और बहुत डेडिकेटेड ख़ातून थी जिन्हें हमने हमेशा मेहनत करते हुए और मुस्कुराते हुए देखा, और वो अपने बच्चों के हलाल रिज़्क़ के लिए आज भी वो मेहनत करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और मैं यही कहूँगा कि सदफ़ जैसे लोग जो है ना वो अनमोल होते हैं और हमारी फील्ड में बहुत थोड़े हैं। पीटीआई की आला की आदत को इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? इससे पहले भी इस तरह के वाक़या पेश आया कि कंटेनर से गिर के कोई इस किस्म के वाक़यात सिर्फ पीटीआई नहीं, तमाम जितने एहतजाजी रैलियाँ होती हैं, जितने इस किस्म के वाक़यात हैं, हमें सहाफ़ियों को ऐसे मामला जो है फ़ेस करने का हमेशा जो है फ़ेस करने पड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना हमारे अदारे इस पर तवज्जो देते हैं, कि क्योंकि सबसे पहले सहाफ़ियों की जान जो है वो मुकद्दम है, काम बाद में है। लेकिन यहाँ पे अदारे इतना प्रेशराइज़ करते हैं वर्कर को कि वो कहते हैं कि जान की हमें परवाह नहीं, हमें काम चाहिए। इसी वजह से हमारे वर्कर जो हैं वो अपने काम के लिए भाग दौड़ करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, और इसके बाद हुकूमत का रोल आ जाता है। देखें, हुकूमत इन अदारों को अगर बाउंड करे कि अपने वर्कर्स को फैसिलिटेट करें और उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, तो उसके बाद उन लोगों को बिज़नेस मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का बड़ा प्राइम रोल है। हुकूमतें भी अपना किरदार अदा नहीं करती और हमारे अदारे भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ऐसे हादसा पेश आते हैं।